नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। हमारे सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रंगोत्सव की धूम, सीएम धामी ने दी होली की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार और नैनीताल सीट पर उतारे प्रत्याशी। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत और नैनीताल से प्रकाश जोशी को टिकट। नामांकन के लिए 2 ही दिन बाकी। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव में शराब और नकदी के अवैध संचालन पर चुनाव आयोग सख्त। चुनाव आयोग करेगा कार्रवाई। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस और आईटीबीपी के जवान निकाल रहे फ्लैग मार्च। उधम सिंह नगर में नदी में डूबने से नाबालिग चचेरे भाई बहन की मौत। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को निकाला बाहर। परिजनों में कोहराम। और नशा तस्करों पर यूपी सख्त। रुड़की के नशा तस्करों को 2 महीने के लिए किया जिला बदर। ढोल नगाड़ों के साथ यूपी के बॉर्डर पर छोड़ा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी को अबीर गुलाल लगाते हुए रंगों के पर्व और होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने भी मुख्यमंत्री को होली की शुभकामनाएं दी। इस उल्लास भरे उत्सव के मौके पर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट और अन्य लोग मौजूद रहे। इस बार की होली बड़ी विशेष है। रंगों का ये त्यौहार वास्तव में हमारे देश में भी हर प्रकार के रंग बरसा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से हर प्रकार के रंग हमारे देश के अंदर बरसे हैं, माननीय मोदी जी ने जो कठिन परिश्रम किया है, एक एक पल और क्षण देश के लिए उन्होंने लगाया है और तपस्या की है, उस तपस्या का परिणाम आने वाला है। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 साल में राज्य में कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून लाने के साथ ही बच्चों की नौकरियों में हक छीनने वाले लोगों को जेल भेजा और इसके अलावा समान नागरिक संहिता कानून वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। इसके साथ ही दंगा विरोधी कानून लाकर दंगा करने वालों से वसूली किए जाने के प्रावधान तक सरकार द्वारा लिए गए हैं। ये 2 साल उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम साल रहे हैं। जिसे हम कहते हैं कि जो लोग पेपर बेचते थे, पेपर बनाते थे, वही लोग सौदा करते थे, उनकी पकड़ धकड़ हुई। 200 लोग आज भी जेल में बंद हैं। अब गरीब का लड़का, होशियार लड़का, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म का हो, वो 3-3 टेस्ट पास कर रहा है अपनी मेहनत के बल पर। और पैसे वाले लोग पर्चा खरीदते थे। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता था, ABCD तक नहीं आती थी, टिक करवा कर उसे पास कर रहे थे। कितना बड़ा अपराध कर रहे थे। तो एक से एक बड़े कानून कर रहे हैं। सिंचाई में अब हम टैक्स नहीं ले रहे हैं। 127 या 207 प्रकार के तो पूरा देश होली के रंगों में डूबा हुआ है। इस मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी प्रदेश और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश होली मना रहा है, जबकि भाजपा परिवार के लिए जून में भी होली मनाई जाएगी, जब देश के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की मजबूत सरकार बनेगी। वहीं भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने भी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि देश रंगों के साथ साथ भाजपा के रंग में भी रंगा हुआ है।
का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। आज के दिन तो लोग दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं और इस बार की होली अपने यहाँ में एक ऐतिहासिक होने जा रही है। सैकड़ों वर्ष की तपस्या के बाद प्रभु राम अपने आसन पर विराजे हैं। प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज पूरे देश में एक अलग उत्साह है। पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है। ये होली इस बार विशेष है। हर उत्तराखंड वासी के लिए ये विकसित भारत की होली है, ये 400 पार की होली है। और खासकर उत्तराखंड में आप देखें तो एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव माहौल बना है। आज ये चर्चा नहीं हो रही है कि 5 सीटें कौन जीतेगा। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। चर्चा हो रही है कि कितने रिकॉर्ड से कौन जीतेगा और कौन किसका रिकॉर्ड पीछे छोड़ेगा। तो ये मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धि को लेकर पूरे राज्य में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही धामी सरकार की उपलब्धियों को जगह जगह गिनाया जा रहा है। इसमें नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने धामी सरकार के 2 साल बेमिसाल को लेकर कहा कि धामी के द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो या महिलाओं को आरक्षण। यूसीसी बिल लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। नैनीताल के कार्यों को लेकर कहा कि कैंची धाम जाने वाले सड़क चौड़ीकरण का कार्य और बनिया नाला जो 10 साल से नहीं बन पाया, उसका कार्य भी पूरा हो गया। प्लेनेटोरियम से अंदर हम एक सड़क है हमारी भवाली गांव होते हुए राती घाट को सड़क जाएगी, उसका चौड़ीकरण हो रहा है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। बलिया नाला हमारा पिछले साल 10 साल हो गए थे उसको। बलिया नाला हमारी नैनीताल की रीढ़ की हड्डी है, तो उसका पैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो गर्ल्स हॉस्टल की दीवार गिरी थी उसका भी पैसा आ गया। और बहुत आभार प्रकट करूंगी कि नैनीताल में जो इंटरनल जो सड़कें थी हमारी, उसके लिए 19 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवंटित कर दिया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। शनिवार देर रात लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान निकोबार, मणिपुर और मिजोरम के लोकसभा प्रत्याशियों की भी चौथी सूची जारी की। कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया, तो वहीं नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय प्रकाश जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया। हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे को टिकट मिलने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर परिवाद का आरोप लगाया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। देखिए, कांग्रेस की तो संस्कृति है। अगर वास्तव में देश के अंदर कोई लोकतांत्रिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को जन्म दिया है। बेटा, बेटी, पति, पत्नी, और आज फिर वही यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी हुआ है। हरीश रावत जी अपने बेटे को टिकट दिलाया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वो बड़े पप्पू से बड़ा पप्पू साबित होने वाला है। वीरेंद्र रावत जी को मैं केवल हरीश रावत जी के बेटे के तौर पे जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस पार्टी के कोई सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो कांग्रेस के जितने साथियों से हम लोग मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे नेता नहीं हैं जो जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस की नीति है कि एक ही परिवार को आगे बढ़ाना है। केंद्र में गांधी परिवार, यहाँ रावत परिवार। तो मेरी शुभकामनाएं हैं मेरे कांग्रेस के साथियों को। आशा करती हूँ कि कांग्रेस आने वाले समय में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जो उन्हें लंबे समय तक निभानी है, उसे निभाने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करेगी, तो हमें भी अच्छा लगेगा। रानीखेत विधानसभा में भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट के पर्यटन नगरी रानीखेत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने पर्यटन नगरी रानीखेत राजदीप होटल में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि 2 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में विकास के कई निर्णय लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले 19 दिनों तक हमारे संगठनात्मक जिलों में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक संकल्प पत्र भेजा। जो व्यापार है उसको आगे श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अपना संकल्प पत्र भेजा है
जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 माह पर हमने 48 की गारंटी देने का काम किया है। उस पर उन्होंने यूसीसी जो पहला राज्य है पूरे देश के अंदर, पहला राज्य उत्तराखंड जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। एक सख्त विरोधी कानून का प्रावधान करने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने कहा है कि हम जो नकल कर लोगों का भविष्य खराब करते थे बच्चों का, उसके लिए हम उनको आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने इस प्रकार के निर्णय लिए हैं। और कांग्रेस द्वारा नैनीताल उधम सिंह नगर से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में प्रकाश जोशी को टिकट मिलने पर कांग्रेस के अंदर एक खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने एक निजी होटल में कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश मौजूद रहे। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस ने भले ही देर की लेकिन एक अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया जिससे कांग्रेस की जीत होगी और भाजपा की हार होगी। भाजपा के बड़े बोल के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। मामला हो सकता है, क्या वजह रही हो, लेकिन दुखद है। वो सदैव नारायण दत्त तिवारी के परिवार से आते हुए स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है नारायण दत्त तिवारी जी का, जिन्होंने विकास की एक नए आयाम स्थापित किए और उत्तराखंड को एक पहचान दी है। उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस लड़ाएगी। मैंने पहले ही आपसे कहा था, बाराती सारे तैयार है, दूल्हे का इंतजार है, तो हमारा दूल्हा भी आ गया है। आज पहली बैठक यहाँ पे हो भी गई है। चुनाव संचालन समिति की पहले से ही तैयारी हो चुकी थी। महानगर कार्यकारिणी भी पूरी तरीके से तैयार है। तो हमारे जिले में जो 5 सीटें हैं और उधम सिंह नगर में जो 9 सीटें हैं, इन सब पे विस्तृत रूप से कार्यकर्ता तैयार है और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी को यहाँ चुनाव लड़ाकर उनको विजयी बनाकर संसद भवन भेजना हमने संकल्प किया है। कॉर्बेट नगरी रामनगर में विभिन्न महिला समूह ने बिष्ट निवास टांडा में होली का आयोजन किया। इस दौरान महिला होलियारों ने ढोल ताल पर जमकर नृत्य किया। वहीं विभिन्न महिला समूहों ने होली गाई और एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को रंगों के उमंगों के त्योहार की शुभकामनाएं दी। होली का गायन किया गया और विभिन्न महिला समूह मेरे घर पर आए। मैं सबका स्वागत करता हूं और मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होली जैसे एक सभी को पता है रंगों का त्यौहार है, मेलजोल का त्यौहार है और आपसी दुश्मनी को भुलाने का त्यौहार है। सभी लोग अपने अपनी मनमुटाव भूल करके इस त्यौहार को मनाएं और यही मेरी शुभकामनाएं। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र में नदी में नहाने के दौरान नाबालिग चचेरे भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बच्चों के नदी में डूबने की सूचना के बाद पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को नदी से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी। वहीं किच्छा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए और किच्छा में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक बेहड़ ने कहा कि उनके द्वारा अपनी तमाम मांगों को लेकर 26 मार्च को एसडीएम कार्यालय के बाहर उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशासन तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कहेगा। इनको मुआवजा दे सरकार, कम से कम एक बच्चे को 5-5 लाख रुपए उनके परिवार को मिलने चाहिए। मैं इस मांग को लेकर, खनन के अवैध को लेकर, ये सारे धंधे जो काले हो रहे हैं, गोरे जो कर रहे हैं लोग, मैं उपवास पे एसडीएम के दफ्तर के बाहर बैठूंगा 26 तारीख को 11 ये है कि 2 बच्चों की दुखद मौत हो गई पानी में डूबने से। संभवतः नदी में जाने से ये दुर्घटना हुई है। उसमें सीओ साहब मौके पर गए थे। अभी कारणों की जांच की जा रही है कि किस प्रकार से दुर्घटना हुई। परिवार आपदा में नदी में जो भी दुर्घटना हुई है जांच आएगा। अगर उसमें मानकों में वो स्थितियां होंगी तो निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। ये दरअसल यहाँ के सिरौली के 2 बच्चे थे। ये अपने दादी के साथ उधर जंगल में गए थे, फिर नहाने ये नदी में चले गए हैं। नदी में जाने के बाद ये दोनों बच्चे डूब गए थे। करीब 11:30-12 बजे की घटना है और 2 बजे के आसपास स्थानीय लोगों के माध्यम से दोनों बॉडी रिकवर कर लिया, हॉस्पिटल वगैरह भिजवा दिया गया। पुलिस द्वारा
लगातार नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी के चलते रुड़की कोतवाली क्षेत्र के बंदा पर रहने वाले एक नशा तस्कर को ढोल नगाड़ों के साथ 2 महीने के लिए जिला बदर किया गया। रुड़की सीओ नरेंद्र पंत के मुताबिक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान के आदेश के मुताबिक बंदा मोहल्ला के रहने वाले उस्मान नामक नशा तस्कर को 2 महीने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ यूपी के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया और 2 महीने तक उत्तराखंड के हरिद्वार में वापस न लौटने की हिदायत दी गई। निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपादित कराने के लिए, चुनाव को शांतिपूर्वक संपादित कराने के लिए आज उस्मान पुत्र गुलफाम निवासी बंदा रोड रुड़की को जिला बदर किया गया है। 2 माह के लिए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार साहब के पर्यवेक्षण में इनको जिला बदर किया गया है। डुगडुगी बजाकर इनकी कार्रवाई की गई और 2 माह के भीतर आम जनता से बताया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि अगर यह दिखाई दे, अगर जिले के अंदर दोबारा दिखाई देता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस की भी इस पर पैनी निगाह रहेगी। देवभूमि में होली की धूम मची हुई है। महिलाएं सच समझकर होली बच्चों के साथ होली का पूजन कर रही है। रुड़की में भी विभिन्न जगहों पर होली पूजन का विशेष प्रबंध किया गया है। गणेश चौक के पास होलिका पर महिलाएं पूजन करने के लिए पहुंची। वहीं होलिका पूजन करने आई महिलाओं ने कहा कि होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसीलिए सभी महिलाएं होली का पूजन करती हैं। अपने परिवार में अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए होलिका मैया से प्रार्थना करती हैं। इसका महत्व जो है श्री कृष्ण भगवान जी से है। भगवान जी ने जो है नरसिंह अवतार लिया था। जब नरसिंह अवतार लिया था तभी उन्होंने भक्त प्रहलाद को भी पैदा किया था। हिरण्यकश्यप भगवान कहलाते थे अपने। तो कुम्हार के घर में एक बिल्ली इसमें आवे में रखी गई थी बच्चे, तो उन्होंने कहा कि भगवान भगवान है। तो भक्त प्रहलाद ने कहा था कि भगवान भगवान नहीं है, भगवान हमारे हैं नहीं, कि भगवान तो भगवान है, वो बिल्ली के बच्चे बचा देंगे। अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति हो तो बचा के दिखाओ। तो वो आवाज जब खुला, बिल्ली के बच्चे बिल्कुल जिंदा निकले। आज का दिन कितना खुशी और उत्सव का है। अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए होली को सब मिलजुल के पूजते हैं। सब बाहर सब आपस में होली के लिए मिलते हैं, गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं। बड़ी खुशी मिलती है इस बात के लिए कि आज सबसे होली के दिन मिलन भी हो जाता है। ये कथा इसीलिए बनाई गई है कि हिरण्यकश्यप का जो बेटा था उसको मारना चाहता था, लेकिन भगवान उसे बचाना चाहते थे। किसी भी रूप से उसे मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने सांपों में भी घेरा, कुएं में भी घेरा, ऊपर से भी घेरा, लेकिन भगवान ने फिर बचाया। उसने अपनी बहन को भेजा कि होलिका बन के जा और इसे खत्म कर, लेकिन फिर भी होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। सभी पार्टियां चुनावी प्रचार के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में जुटी हुई है और इसी बीच कांग्रेस ने लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। उत्तराखंड में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। कांग्रेस ने शनिवार रात को उत्तराखंड की बची हुई 2 और सीट हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर के अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। नैनीताल से प्रकाश जोशी और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत के नाम की घोषणा की। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शराब और नकदी के अवैध रूप से चलने वाले संचालन की रोकथाम को लेकर चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि चुनाव के दौरान शराब, नकदी और नशीले पदार्थों की रोकथाम हमारी मुख्य प्राथमिकता है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए हमारी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ESMS की प्रणाली भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई है और उसका प्रशिक्षण जनपद स्तर के अधिकारियों को दिया जा चुका है। लिकर और कैश और उसके अलावा नार्कोटिक्स, ये 3 हमारे लिए बहुत ही मतलब हमारे प्रायोरिटी पर है, हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं, जिस पर हमें अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई हमें बहुत सख्ती से करनी है और इसके लिए मैकेनिज्म तैयार है। ESMS की प्रणाली बनाई गई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उसके प्रशिक्षण दिया जा चुका है जनपद स्तर के अधिकारियों को। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स लगेंगी, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स लगेंगी, वो सारी सेंसिटाइज की जा चुकी है, उनके लॉगिन्स बनाए जा चुके हैं और सीजर करने की प्रणाली को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और एकीकृत किया जा चुका है।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।